जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। काका, हम भी ये चाहते हैं कि आपकी पत्नी यहाँ आपके साथ रहे। यदि आप सभी चाहते हैं कि मैं अंजन प्रदेश में रहूं, तो फिर कभी ऐसी बातें हमसे नहीं करेंगे। महाराज, इसके लिए तो ऐसा दंड होना चाहिए कि ये जीवित तो रहे किंतु हर पल अपने जीवन को धिक्कारता रहे। इसे राज्य से बहिष्कृत कर देना चाहिए। काका तो हम सबसे रुष्ट हो गए हैं। अब उनसे काकी के विषय में कुछ पूछा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार हम काकी से कभी नहीं मिल पाएंगे। अवश्य कोई दुख है जो अपने हृदय में दबाए बैठे हैं। मुझे कुछ तो करना होगा उनके दुख को दूर करने के लिए, किंतु मैं क्या करूं? मारुति, 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 पहचान गया हूँ। ये तो मेरे प्रभु के स्वर हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ ये स्वर जो मैंने अयोध्या में सुना था। हे लक्ष्मण, ये लड्डू तुम्हारे लिए नहीं, ये किसी और के लिए है। तो फिर किसके लिए है? हमारे ही भाई के लिए है। तुम्हें और चाहिए तो दासी से ले लो। वही मधुर स्वर है, वही अंतर मन में उतर जाने वाली ध्वनि। जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। मारुति, ये असमंजस कैसा? जिस उद्देश्य के लिए हम दोनों ने अवतार धारण किया है, उसमें से एक कार्य तो तुमने अंगद के जन्म का आधार बना के पूर्ण कर दिया है और भविष्य में होने वाली घटनाओं की भूमिका तैयार कर दी है। अब तुम्हें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए
ऋक्ष प्रदेश जाना है। अब तुम्हें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए ऋक्ष प्रदेश जाना है, जहाँ तुम्हारी काकी है। वहीं जामवंत जी की समस्या का समाधान होगा और हमारे उद्देश्य की पूर्ति में वृक्षों और वानरों का सहयोग करने वाली भूमिका तैयार होगी। जो आज्ञा प्रभु। मैं ऋक्ष प्रदेश अवश्य जाऊंगा। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको शत शत नमन। अब तुम्हें दूसरा महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करने के लिए ऋक्ष प्रदेश जाना है, जहाँ तुम्हारी काकी है। वहीं जामवंत जी की समस्या का समाधान होगा और हमारे उद्देश्य की पूर्ति में वृक्षों और वानरों का सहयोग करने वाली भूमिका तैयार होगी। प्रभु ने आदेश तो दे दिया कि ऋक्ष प्रदेश जाना है, किंतु हमें तो पता ही नहीं है कि ये ऋक्ष प्रदेश है कहाँ। ये किस दिशा में पड़ता है, कितनी दूर है ये सब जाने बिना तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। हम ऋक्ष प्रदेश के बारे में किससे पूछें? सैनिक, तुमने नवग्रह की शांति के लिए 9 प्रकार की लकड़ियां इकट्ठा की या नहीं? महाराज, मैंने पूरा अंजन प्रदेश ढूंढ लिया, किंतु मुझे पूरी लकड़ियां नहीं मिली। हे ईश्वर, मैं तुम्हें बताता हूं। सैनिक, तुम जाकर एक मानचित्र लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। और तुम एक तिपाई लाओ। समय बहुत कम शेष है, पता नहीं सारी तैयारियां किस प्रकार पूर्ण हो पाएंगी। हाँ, ये ठीक है, यहां रखो। और ध्यान पूर्वक सुनो। सर्वप्रथम तुम उत्तर दिशा की ओर जाओ। प्रदेश की सीमा पर तुम्हें ये पलाश के वृक्ष मिलेंगे जो सोम की शांति के लिए है। इसी प्रकार ईशान की सीमा पर ये जो खैर के वृक्ष है, ये मंगल ग्रह की शांति के लिए है। इसी प्रकार पूर्व में बुध के लिए अपमार्ग, और पूर्व से जब तुम अग्नेय दिशा के लिए बढ़ोगे तो बीच में पीपल के वृक्ष मिलेंगे जो कि गुरु की शांति के लिए है। अग्नेय से शुक्र के लिए गूलर, और दक्षिण में शनि की शांति हेतु शमी का पौधा मिलेगा तुम्हें। इसके उपरांत जब तुम नैऋत्य दिशा की ओर बढ़ोगे तब तुम्हें रवि के लिए मदार की लकड़ियां मिलेंगी। पश्चिम में राहु की शांति हेतु दुर्वा, और सबसे अंत में वायव्य में ये जो कुश के वन है, यहां से केतु की शांति के लिए कुश लेकर आना। इस प्रकार नवग्रह की शांति के लिए 9 प्रकार की लकड़ियां इकट्ठी हो जाएंगी। अब विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। जो आज्ञा महाराज। अरे पुत्र, तुम कब आए? क्या बात है महाबली, कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। बात क्या है? नाना जी, आश्चर्य है, आपने तो उससे 9 ग्रह की लकड़ियों के लिए 9 दिशाओं में भेज दिया। आपको कैसे पता था कि कौन सी लकड़ी कहाँ मिलेगी? पुत्र, राज्य की सुख और समृद्धि के लिए राज्य की 9 दिशाओं में 9 प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं, ताकि सभी नवग्रह शांत रहें और उनकी कुदृष्टि
राज्य पर ना पड़े। किंतु मुझे तो अपने राज्य की दिशा का ज्ञान नहीं है कि किस दिशा में कौन सा वृक्ष है और किस दिशा में कौन सा राज्य है। अच्छा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास आइए। ये देखो पुत्र, ये रहा हमारा प्रिय अंजन प्रदेश और उसके पूर्व में है किष्किंधा, महाराज बाली का राज्य। अब ये रही पश्चिमी दिशा। पुत्र, ये क्षेत्र ना वानरों का है ना रीछों का। बहुत वर्षों से यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इसलिए अब यह क्षेत्र सघन वन में परिवर्तित हो गया है। इस सघन वन के दक्षिण की ओर है रीछ प्रदेश। रीछ प्रदेश? मिल गया महाबली काका का प्रदेश। ये संपूर्ण क्षेत्र रीछों का है। नाना जी, फिर महाबली काका भी यहीं के होंगे। हाँ हाँ पुत्र, जामवंत जी इसी रीछ प्रदेश के हैं। उनके भ्राता रीछपति अभी भी यहाँ के राजा हैं। महाराज, पुरोहित जी आए हैं। महाराज केसरी ने आपको बुलाया है। ठीक है, उनसे कहो कि हम अभी आते हैं। मैं अभी आया पुत्र। तुम बैठो। काका के राज्य का पता तो चल गया, किंतु हम जाएंगे कैसे? पता नहीं वहाँ कितना समय लग जाए काकी को ढूंढने में। महाराज, हवन परसों है, बहुत कम समय बचा है। अन्यथा 5 पवित्र नदियों का जल मिल जाता तो यज्ञ और भी अधिक फलदायी हो जाता। आपका आशय गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी और गोदावरी नदियों से है ना राजपुरोहित जी? हाँ महाराज, किंतु अब तो ये संभव नहीं है। आप आसपास की 5 नदियों का जल मंगवा लीजिए। 5 नदियों का जल? नहीं पुरोहित जी, हम पवित्र नदी से जल लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। बन गया मेरा काम। रीछ प्रदेश जाने का रास्ता मिल गया। किंतु पुत्र केसरी, यदि तुम स्वयं जल लेने गए तो अनुष्ठान तक कैसे लौट पाओगे? किंतु पिताजी? पिताजी, मैं ला सकता हूँ 5 नदियों का जल। मारुति, तुम नहीं ला पाओगे। पिताजी, लगता है आप भूल रहे हैं कि मैं उड़ना सीख चुका हूँ। और जब मुझे पिता पवन देव उड़ना सिखा रहे थे तो उन्होंने मुझे ये नदियाँ दिखाई थी। मैं आकाश मार्ग से जाऊंगा और शीघ्र ही 5 नदियों का जल लेके आ जाऊंगा। वो सब ठीक है मारुति, किंतु ये काम तुम्हारा नहीं है। किंतु पिताजी, आपका यहाँ रहना आवश्यक है, इसीलिए मुझे जल लेने जाने दीजिए। मारुति, हमने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगे, बस।
मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। सबको कोई कार्य सौंप दिया, किंतु मुझे एक और कर दिया। ठीक है पिताजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी आंखें भी बंद कर लेता हूँ। ना कुछ देखूंगा, ना कुछ बोलूंगा। अरे रे 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 केसरी, ये ठीक नहीं है पुत्र। मारुति तो ये काम कर ही सकता है, और इतने कम समय में मारुति के अलावा और कोई नहीं ला सकता है। पिताजी, हमने तो कुछ नहीं देखा। ठीक है मारुति, तुम जाओ और पांचों नदी का पवित्र जल ले आओ। जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली, जय 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 बजरंगबली। अंजना के लल्ला तुम हो महान, जय 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 बजरंगबली, अंजना के लल्ला तुम हो महान। हे पिता पवन देव, आप तो जानते ही हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे रीछ प्रदेश जाने का आदेश दिया है। वहां जाकर मुझे वानरों और रीछों की मित्रता का आधार बनना है, जो भविष्य की घटनाओं में सहायक होंगे। मैं 5 नदियों का जल लाने के बहाने वहां जा रहा हूँ। यदि मुझे वहां से आने में विलंब हो तो आप यहाँ सब कुछ संभाल लीजिएगा। मारुति, मारुति, अरे मारुति कहाँ हो? मारुति, तुम्हें जाने की आज्ञा तो मिल गई, किंतु शीघ्र ही वापस आना। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव पुत्र। रुक जाओ मारुति। अब क्या हो गया नानी को? लगता है ये हमें जाने नहीं देंगी। अब क्या करेंगे प्रभु? कुछ करना पड़ेगा काका। मारुति, मुझे शंका हो रही है। देखो, तुम जल लेने के बहाने कहीं और मत चले जाना, सीधे यहीं आना। नानी, मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता हो रही है। मैं जल लेकर सीधा यहीं आऊंगा। प्रभु, शंका तो मुझे भी हो रही है कि आप अवश्य ही कोई नई लीला रचने वाले हैं, जिसका पता नहीं चल पा रहा है। उड़े उड़े हनुमान उड़े,
उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। आकाश मार्ग से चलते चले, रक्ष प्रदेश को बढ़ते चले। उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। कमंडल एक हाथ में गदा लिए, सृष्टि के आधार बने, हर बिगड़ कार्य निर्माण करे। जामवंत की बिछुड़ी पत्नी को हनुमान मिलाने चले हैं, हनुमान मिलाने चले हैं। जामवंत के हर कलंक को हनुमान मिटाने चले हैं, आज मिटाने चले हैं, हनुमान मिटाने चले हैं।